आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में। न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे बार मैग्नेट के केस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास बार मैग्नेट है, ठीक है। अब बार मैग्नेट हमारे पास, तो इसमें दो पोल होंगे जैसा कि होते हैं मैग्नेट में, क्योंकि मैग्नेट है तो मैग्नेट में दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पर इनकी अगर पोल स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है। पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और m और m दोनों होंगे, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होगी, क्योंकि एक मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, एक कम हो, एक पोल का, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नॉर्थ का जितना होगा पोल स्ट्रेंथ उतना ही साउथ का होगा। तो इस तरह से दोनों का क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है पोल स्ट्रेंथ का। पोल स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या होती है, मेजरमेंट होती है कि कितना जो है इफेक्टिवली जो है, कितना स्ट्रांगली एक मैग्नेट जो है उसकी फील्ड लाइंस निकल रही हैं और कितनी स्ट्रांग फील्ड लाइन निकल रही हैं, वो बताता है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक तरह से पोल की पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर एमिट होती हैं, या इस तरह से अराइज होती हैं बोल सकते हैं। और ये क्लोज लूप बताते हुए किधर ट्रेवल करती हैं, ये ट्रेवल करती हैं साउथ पोल की तरफ। इस तरह से यहाँ से निकल के साउथ पोल में जाके एंटर कर रही होती हैं। तो साउथ पोल में कहीं से ये बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही होती हैं इस तरह, और ये कहाँ से निकलती हैं, ये नॉर्थ पोल से इस तरह आ रही होती हैं। तो यहाँ पर देखें अगर, तो नॉर्थ पोल एमिट कर रहा है, साउथ पोल जो है साउथ पोल में एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इसकी मान लेते हैं टोटल लेंथ L है, ज्योमेट्रिकल लेंथ नहीं। ज्योमेट्रिकल लेंथ की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पोल की बात कर रहे हैं, पोल लेंथ की या मैग्नेटिक लेंथ की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं मैग्नेट की दो लेंथ होती हैं। फर्स्ट होती है मैग्नेटिक लेंथ, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ या ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक लेंथ जो होती है वो टोटल लेंथ होती है अर्थ के बॉडी की, सॉरी मैग्नेट के बॉडी की लेंथ है, ये बॉडी लेंथ हम बोल सकते हैं, जो कि फिजिकल लेंथ होती है एक तरह से। ये क्या होती है, इसको हम फिजिकल लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, मैग्नेटिक लेंथ फिजिकल लेंथ नहीं होती, ठीक है। मैग्नेट की पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। तो जो मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है उससे हरदम छोटी होती है मैग्नेट की पोल लेंथ, सॉरी मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर हम मान लें कि मैग्नेट का यहाँ पोल, नॉर्थ पोल, क्योंकि हरदम क्या होता है, थोड़ा सा अंदर होता है, जो बाहर होता है, जो उसका साइड होता है, साइड से थोड़ा सा अंदर एग्जिस्ट करता है पोल्स, दोनों पोल्स, ठीक है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उसके साइड से थोड़े से अंदर की तरफ एग्जिस्ट करते हैं। तो इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये पोल डिस्टेंस यहाँ पर, सॉरी इस तरह से, सॉरी क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पोल मैग्नेटिक लेंथ L m हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो टोटल लेंथ है यहाँ पर, टोटल लेंथ जो है यहाँ पर, जिसको हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते, सॉरी ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक की है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेट्स से L से, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ, तो मैग्नेटिक लेंथ हम देख सकते हैं, मैग्नेटिक पोल जो है इनके बीच की इन बिटवीन डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं बीचों बीच पॉइंट कहाँ है, क्योंकि दोनों पोल सेम होंगे, तो इनके बीच का पॉइंट हम मान लेते हैं मिड पॉइंट, ये है सेंटर सी पॉइंट जो है मिड पॉइंट है मैग्नेटिक लेंथ का, जो मिड पॉइंट है वो सी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, L m/2, और ये भी क्या है, L m/2। तो L m/2 हो गया। मतलब जो सी पॉइंट होगा, सी पॉइंट पर अगर देखें तो दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी। जितना फोर्स N की वजह से यहाँ पर है उतना ही फोर्स S की वजह से यहाँ पर होगा, ठीक है। तो दोनों पोल्स की वजह से यहाँ पर फोर्स जो है बराबर है, और
साथ ही साथ हम देख सकते हैं अपोजिट है, क्योंकि नॉर्थ पोल जो होता है वो एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है, पॉजिटिव पोल, और साउथ पोल जो होता है एज अ नेगेटिव पोल होता है, उसको कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों अगर एक साथ आ जाएं तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जैसे कि हम अगर मान लें कि -5 और +5 को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, ज़ीरो। तो अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं यहाँ पर -5 है और इसकी वजह से +5 है, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब प्लस मैग्नेटिक पोल क्या था, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m था, तो यहाँ पर क्या हो गया, C पॉइंट पर +m हो गया ड्यू टू नॉर्थ, और इसकी वजह से हो गया -m ड्यू टू नॉर्थ, और m इक्वल है m के। तो यहाँ पर टोटल पोल स्ट्रेंथ क्या होगी C पॉइंट पर, ये -m + m कितना आ गया, ज़ीरो के। तो ये जो ज़ीरो पॉइंट है, ये पॉइंट C जो है, इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। मतलब यहाँ पर अगर हम कोई भी निडल या कोई भी चीज़ को रखेंगे इस पॉइंट पर जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर को रीड कर सके, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा मैग्नेटिक निडल में, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक निडल को रखते हैं, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ज़ीरो है। दोनों पोल की मैग्नेटिक लेंथ के बीच में जो स्ट्रेंथ है, अगर सेम पोल्स हैं, सेम पोल स्ट्रेंथ है, तो उनके मिड की जो मिड पॉइंट होगा, उनके बीच के जो मिड पॉइंट है वो क्या है, वहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड्स होती हैं वह जीरो होती हैं, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, इक्वल और अपोजिट होता है एक दूसरे का। इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट होते हैं डायरेक्शन और मतलब नेचर में एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं। सो इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट जहाँ पर इस तरह होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट इसको बोलते हैं जहाँ पर दोनों पोल की स्ट्रेंथ इक्वल और अपोजिट हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सभी मैग्नेट में होते हैं। न्यूट्रल पॉइंट जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं सभी मैग्नेट में। अगर हम न्यूट्रल पॉइंट को एक और तरह से देख सकते हैं, एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे पास दो बार मैग्नेट हो। लेट्स से हमारे पास एक बार मैग्नेट ये है और एक बार मैग्नेट ये है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये N है और ये S है, ये भी N है और ये S है, ठीक है। अब इस तरह का अरेंजमेंट अगर हम ले रहे हैं, एक ये फर्स्ट मैग्नेट है हमारे पास, ये सेकंड मैग्नेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके वजह से मान लेते हैं इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है और इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है। तो m1 और m2 इक्वल और अपोजिट अनलाइक पोल्स हैं, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अट्रैक्ट करेंगे मतलब इनकी जो पोल्स आएंगे, या इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, रिपल्सन का केस देख लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। रिपल्सन का केस देखें, मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, अगर देखें तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट होगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा ये S हो जाएगा और ये हो जाएगा N के, ठीक है। तो इस केस में जो आएगा, मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस D है, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। तो अगर इक्वल है, अगर हम मान लें इफ़ m1 हो जाए इक्वल टू m2, तो जो डिस्टेंस होगी d/2, यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं कोई बीच में पॉइंट P है, इस पॉइंट की डिस्टेंस d/2 है, यहाँ से यहाँ भी और यहाँ से यहाँ भी d/2 है, ठीक है। तो d/2 डिस्टेंस जो है S पोल से P की, और इस S पोल से सेकंड मैग्नेट के पोल से P की, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पर क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। मतलब जितना फोर्स इसके वजह से यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी फील्ड और उतनी ही इसके वजह से है, और इक्वल और अपोजिट है, ठीक है। ये इसको रिपल करेगा इधर और ये इसको रिपल करेगा, तो इस वजह से इस पॉइंट को P को क्या बोलेंगे, P पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट। तो इस तरह से हमने देखा दो मैग्नेट को अरेंज करके किस तरह से न्यूट्रल पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और किस तरह से सिंगल मैग्नेट में हम देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूट्रल पॉइंट्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक बार मैग्नेट के अंदर किस तरह से न्यूट्रल पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और दो बार मैग्नेट के कॉम्बिनेशन में हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कहाँ पर न्यूट्रल फोर्स होगा या न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। और इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट करने पर डिफरेंट जो है पोजीशन पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अगर इसकी स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं कि बराबर ना होती, m2 की ज़्यादा होती, m1 की कम होती, तो m2 की ज़्यादा होती तो m1 की तरफ न्यूट्रल पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाता। अगर m1 की ज़्यादा होती स्ट्रेंथ तो m2 की तरफ शिफ्ट हो जाता, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट डिपेंड करता है किसके, पोल स्ट्रेंथ पर। जो मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करता है कि न्यूट्रल पॉइंट कितनी दूर मैग्नेट से जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम मैग्नेटिक न्यूट्रल पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैग्नेट का, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।